अल्लू जी। अर्जुन, मतलब प्रभास तो चलिए लोग कह ही रहे थे कि पैन इंडिया स्टार वाली सारी क्वालिटी है और बाहुबली से जो चीजें उन्होंने जो देखा गया था उन, लेकिन अचानक पुष्पा के साथ में अल्लू अर्जुन आते हैं और वो छा जाते हैं। आज की डेट में वो प्रभास से बड़े दिखाई देते हैं। जब मास हिस्टीरिया अगर आप कहें कि लोगों को मोबिलाइज अगर करना है, तो प्रभास वो काम अभी तक नहीं कर पाए हैं। बाहुबली में थोड़ा बहुत था, ठीक है, उनका कैरेक्टर था पर्दे पर जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया था राजामौली साहब ने, लेकिन अल्लू अर्जुन ने तो कमाल, मतलब उन सुकुमार उतने बड़े डायरेक्टर नहीं थे जितने, है ना, राजामौली थे, लेकिन प्रभास का जो पुष्पा वाला कैरेक्टर इसने तो लोगों को एकदम दीवाना कर दिया। और जो हमने पटना वाला जिक्र किया, उतनी भीड़ किसी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे। तो थोड़ा सा आप अल्लू अर्जुन के नंबर्स के बारे में बताइए और उनका कैरियर यहाँ तक कैसे पहुंचा और आगे कैसे दिखता है इस फिल्म के बाद में। देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली बात ये कि सॉरी। प्रभास जो है उनकी जितनी भी भूमिकाएं रही हैं, मतलब जैसे खासकर अभी अभी पीछे की बात कर लेते हैं, पीछे जो फिल्में जी। आई है ना, ये लार्जर देन लाइफ है। इसमें एक हाँ। महानायक है लेकिन पब्लिक की उससे दूरी है, उसके स्त्री अंक खराब है। प्रभास के याद कीजिएगा, इसीलिए प्रभास का अच्छा जब जी। जिक्र कर रहे थे शादी कब करेंगे, तो मैंने कहा था इसी तरीके से लड़की हो सकती है, फलाना ढिकाना। हाँ लेकिन वो बिल्कुल। स्त्री खराब थी, इस वजह से विशेष परि स्त्रियां खराब होने का मतलब क्या, ऐसा आदमी जनता से कट जाता है। अब ध्यान दीजिए, अल्लू अर्जुन को अपने बीच में हाँ पाकर पब्लिक पागल हो गई, जैसे हमारे बीच का आदमी है, सही सही बात, बिल्कुल ठीक है। हमारे बीच का है, यहीं से उठा है। और प्रभास जो है हाँ वो महानायक के रूप में है, मेगा स्टार भी कैसा, लार्जर देन लाइफ, जिसको लोग जी देखते जी। हैं, रोमांचित होते हैं, लेकिन उसके साथ लाइवली कनेक्ट नहीं हो पाते, जीवंत रूप करना, से जुड़ नहीं। हाँ हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा क्या है इसमें ठीक। कि अल्लू अर्जुन को जो भी भूमिकाएं मिले, मूलांक 8 भाग्यांक 6, शुक्र भ्रष्ट है, हाँ भ्रष्ट हाँ शुक्र वाली भूमिकाएं, इसमें तस्कर है। हाँ। ठीक, अच्छा, बिल्कुल उसके ठीक। बाद क्या है, तो 8 वर्ष से शुक्र भ्रष्ट वाली भूमिका है जिसमें प्रेमिका मर जाए, है ना? हालाँकि अच्छा रोमांटिक हाँ फ़िल्मों से तो इन्हें बचना ही चाहिए, मतलब बड़ा रफ़ हाँ टफ़ हाँ। दिखना हो, व्यक्तित्व पूरा नहीं, लुक तो वो व्यक्तित्व एक छोटा-सा भाग है। तो देखा जाना है, लुक है वो भी बड़ा रफ़ टफ़ सा हो, डायलॉग, वाणी, संवाद, चलना-फिरना। अब आप सोचिए ना, टेढ़ी गर्दन वाला चप्पल पहन के चलने वाले ने हिंदुस्तान क्या दुनिया लूट ली है, बताइए ये कहाँ का न्याय है? सही बात ये नेपोटिज्म की पैदाइश बॉलीवुड, ये तो सोच रहे होंगे यार ये कौन सा तरीका है यार, स्लीपर ले आए है, 20 रुपए का स्लीपर पहन के बीड़ी हाथ में लेके और टेढ़ी गर्दन में उसने दुनिया को नचा दिया टेढ़े में। ये सही पब्लिक है। कनेक्ट होती है, स्त्री अंक बहुत अच्छे हैं अल्लू अर्जुन के। इन्हीं स्त्री अंकों के कारण थोड़ा सा खराब स्त्री अंक वाले पवन कल्याण के साथ में, आपको याद होगा अभी विधानसभा चुनाव में अपने चाचा से गड़बड़ हो गई थी इनकी, हाँ। उनके खिलाफ इनका दोस्त खड़ा था, उनके एक प्रत्याशी के ओके। खिलाफ। तो ये गए दोस्त का प्रचार करने, तो परिवार में खटास हुई ना। बिल्कुल। अल्लू अर्जुन के स्त्री अंकों के कारण से सीधा सा जीवंत संवाद होता है। और देखिए जहां तक भविष्य की बात है, तो अगले 2 वर्ष उनके, सुनिएगा ध्यान से रवि जी, जी आप और जी जी। मित्रों, हाँ। अगले 2 वर्ष 25 और 26 अल्लू अर्जुन के लिए तुलनात्मक रूप से खराब है, अच्छा। ध्यान देना चाहिए। आर आर जी। आर के बाद में ये कहना कि जूनियर एनटीआर का समय खराब है, कोई ज्योतिषी कहे तो लोगों की नजर में तो ज्योतिषी मूर्ख ही रहा होगा। तो आर आर आपने आर का कहा, धमाका, लेकिन हो गए ना देवरा में, हो गया, देवरा में हो गए, और अभी बिल्कुल भी है। हाँ। तो फिर वही बात है जो ऋतिक रोशन को और एनटीआर, जूनियर एनटीआर को सलाह मैंने दी थी कि भैया आपका समय तो हाँ। खराब है, आपकी गाड़ी तो खराब है, अगर आप जयपुर से दिल्ली हम्म। जाना है तो अपने किसी दोस्त की गाड़ी ले लो। मतलब किसी हम्म। अच्छे अंक वाले कलाकार, निर्माता या निर्देशक के साथ काम करें। दूसरी बात है कि वर्ष ठीक। 2032 यानी 49वें वर्ष तक, अभी 42वां चल रहा है अल्लू अर्जुन को, 49वें वर्ष तक इसी जोनर की फिल्में करनी चाहिए। मतलब जैसे खूब सारी दाढ़ी मूंछ हो, ग्रे हो, ब्लैक शेड वाली फिल्में करें, एक्शन करें, हॉरर ठीक है। करें। हाँ हाँ हाँ। महेश बाबू जैसी, देखिए महेश बाबू को एक्शन फिल्में जमती नहीं है, वो कोई तो चल गई तो उसके नहीं जा, कारण कुछ बिल्कुल रहे बिल्कुल होंगे। ठीक बात है। उनका लुक ही ऐसा नहीं एक्शन फिल्मों जैसा, हॉरर एक्शन ऐसा लुक ही नहीं है ना? लेकिन इनको सही कब है। तक, अगले 2032, अगले 8 वर्षों तक। और ये क्या है, हम, मैं बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूँ सामाजिकता और जी फिल्मी दुनिया के जी हिसाब जी से, जी। कि अल्लू अर्जुन को साफ सुथरी रोमांटिक और फैमिली ड्रामा वाली फिल्मों से बचना चाहिए।
पुष्पा वैसे ही है जैसी आप कह रहे हैं, उस तरह की कैटेगरी में नहीं आती है। नहीं है। ये बॉलीवुडिया छाप जो तथाकथित रोमांटिक फ़िल्में हैं ना, चिकनी-चुपड़ी फ़िल्में, ऐसी फ़िल्मों जी, से जी, साउथ जी। में कहीं भी उन्हें बचना चाहिए और इसीलिए बॉलीवुड का वो ऑफ़र मिले जो इतना रफ़-टफ़ हो, हॉरर हो, एक्शन हो, लंबी दाढ़ी, मूंछ, रफ़ लुक हो, अगर ऐसा मिले तो अन्यथा इन्हें बॉलीवुड को इतने लंबे प्रणाम करने चाहिए। वरना ये लोग इन्हें लाकर खराब कर देंगे। फ़िल्म फ्लॉप जाएगी, इनका नाम का बट्टा लगेगा। वो तो लाएँगे इनका नाम कैश करें, क्योंकि हिंदी में हो गया। ये बॉलीवुड हाँ, वाले हाँ, हाँ। जितने भी है ना हिंदी सिनेमा वाले ये मरीज हैं एक बात के, कोई चल जाता है तो उसके पीछे भागते हैं। बहुत कम लोग रहे हैं जिन्होंने चलने से पहले सही है, चलाया इस हाँ। फ़िल्म को। और एक बात है पुरस्कार और अलंकरण अल्लू अर्जुन का जी, स्वागत कर सकते हैं, वर्ण कर सकते हैं। पिछले साल उनको नेशनल अवार्ड मिला और पहली बार फिर मिल किसी जाएगा तेलुगु अगली के बार के लिए। एक हाँ, हाँ, मतलब पहली बार किसी तेलुगु एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अच्छा तो मिलेंगे इनको अवार्ड। मिलना भी जबकि चाहिए ध्यान जिस दीजिए तरह से। जी, जबकि जी। ध्यान दीजिए कि तेलुगु में एनटी रामाराव जैसे लोग भी रहे हैं। बिल्कुल। पवन सही कल्याण, है। डॉक्टर चिरंजीवी भी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अवार्ड कौन ले गया? अल्लू अर्जुन। ये साधारण बात है, हुँ। नहीं है।